जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। कभी सोचा है कि अगर कोई बड़ा डिजास्टर जैसे कि न्यूक्लियर वॉर आ जाए तो क्या होगा? वहीं काम आता है डूम्सडे प्लेन। सोचिए, अगर वॉशिंगटन डीसी तबाह हो जाए तो भी यूएस प्रेसिडेंट को देश को लीड करते रहना है। ये प्लेन ऑफिशियली E-4B निग्वाट से उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। चलिए जानते हैं इसके फीचर्स, कॉस्ट और बेनिफिट्स। डूम्सडे प्लेन एक अनऑफिशियल नाम है एक हाईली स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट के लिए, जिसे कोई भी कैटास्ट्रोफिक नेशनल इमरजेंसी, खासकर न्यूक्लियर वॉर के दौरान एक एयरबॉर्न कमांड पोस्ट के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राइमरी उद्देश्य है गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑपरेशंस की कंटिन्यूटी इंश्योर करना, भले ही ग्राउंड बेस्ड कमांड सेंटर्स तबाह या कॉम्प्रोमाइज हो जाए। यूएसए के पास 4 E-4Bs हैं जो यूएस एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और नेशनल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर NACC के रूप में काम करते हैं। ये E-4Bs हेविली मॉडिफाइड कमर्शियल एयरलाइंस जैसे कि बोइंग 747 हैं, जो खास फीचर्स से लैस है। हार्डेंड इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस EMP को झेलने के लिए जो ज्यादातर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिसेबल कर सकते हैं। एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, दुनिया भर में मिलिट्री फोर्सेस जिसमें सबमरीन्स और मिसाइल्स सिलॉस शामिल हैं, से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए कई सैटेलाइट डिशेस और एंटीनास। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, लंबे समय तक हवा में रहने के लिए इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के साथ कई दिनों तक रहने की क्षमता। एक्सटेंसिव क्रू, नेशनल लीडरशिप की मदद से इसे मिलिट्री एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजिस्ट्स और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की एक बड़ी टीम होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन डूम्सडे प्लेन्स की रेंज 7000 माइल से ज्यादा है और 112 क्रू मेंबर्स तक को अकोमोडेट कर सकते हैं। नाइट वॉच या डूम्सडे प्लेन को हीट और न्यूक्लियर थ्रेट्स के खिलाफ स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। ये दुनिया भर में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है 67 सैटेलाइट डिशेस और एंटीनास का यूज करके। ये प्लेन बिना लैंडिंग के एक पूरा हफ्ता हवा में रह सकता है और उड़ते हुए रिफ्यूल भी कर सकता है। डूम्सडे प्लेन, जिसे ऑफिशियली नेशनल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर NAOC या E-4B नाइट वॉच कहा जाता है, कई महत्वपूर्ण फायदे देता है, जिसका मुख्य फोकस गंभीर नेशनल इमरजेंसीज के दौरान गवर्नमेंट और मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल की कंटिन्यूटी इंश्योर करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कंटिन्यूटी ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। ग्राउंड बेस्ड कमांड सेंटर्स पर हमले की स्थिति में ये प्लेन प्रेसिडेंट और टॉप ऑफिशियल्स को देश को लीड करने और मिलिट्री फोर्सेस को डायरेक्ट करने के लिए एक हाईली सर्वाइवेबल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स देता है। ये एयरक्राफ्ट खासकर न्यूक्लियर अटैक के इफेक्ट को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स EMP से सुरक्षित है और एयरफ्रेम न्यूक्लियर ब्लास्ट की हीट और रेडिएशन को रेजिस्ट करने के लिए बना है। डूम्सडे प्लेन एक कम्युनिकेशन हब है। इसमें कई सैटेलाइट डिशेस और एंटीनास E-4B में 67 से ज्यादा होते हैं, जो दुनिया भर में मिलिट्री फोर्सेस जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, ICBM सिलॉस और सबमर्ज्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, से सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन इनेबल करते हैं। ये इंश्योर करता है कि क्रिटिकल ऑर्डर्स ट्रांसमिट और रिसीव किए जा सकें और इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा सके, भले ही ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद हो। 16 मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता के साथ E-4B कई दिनों तक हवा में रह सकता है, जिससे लीडरशिप को हर स्थिति का असेसमेंट करने और डिसीजंस लेने का समय मिलता है। सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, ये प्लेन एक फुल्ली इक्विप्ड फ्लाइंग ऑफिस है। इसमें ब्रीफिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, बड़े स्टाफ 112 लोग तक के लिए वर्क एरिया, सिक्योर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और क्रू के लिए रेस्ट एरियाज होते हैं। इसकी कैपेबिलिटीज इसे न्यूक्लियर वॉर के अलावा भी कई तरीके की नेशनल इमरजेंसीज के लिए वैल्यूएबल बनाती हैं, जैसे कि
मेजर नेचुरल डिजास्टर्स या बड़े साइबर अटैक्स। इसका डिजाइन नए टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की अनुमति देता है जो बदलते लैंडस्केप्स में इसकी रेलेवेंस बनाए रखता है। डूम्सडे प्लेन का अस्तित्व और तैयारी एक पावरफुल डिटरेंट का काम करता है। यह संभावित दुश्मनों को सिग्नल देता है कि सबसे बड़े कैटास्ट्रोफिक सिनेरियोज में भी देश का नेतृत्व काम करता रहेगा और रिटेलिएट कर पाएगा, जिससे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये दोस्तों को भी विश्वास देता है कि नेतृत्व अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने में सक्षम रहेगा। डूम्सडे प्लेन ऑफिशियली E-48 नाइट वॉच एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एयरबोर्न कमांड पोस्ट है। हर E-4B एयरक्राफ्ट को बनाने में लगभग $223.2 मिलियन खर्च होते हैं और इसकी आर्ली ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग $1,59,529 है। ये हाई कॉस्ट इसकी रोल, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और हाईली ट्रेन्ड पर्सनल की वजह से है। यूएस के पास 4 E-4Bs के फ्लीट हैं, जिनमें से कम एक हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। एयरक्राफ्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक मार्वल नहीं, बल्कि नेशनल डिटरेंस का एक एसेंशियल कंपोनेंट भी है। क्या आपने इस प्लेन या इस एयरक्राफ्ट का नाम पहले कभी सुना था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।